हेलो गाइज, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो आज 10 जून और पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी तबीयत हल्की थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाया। और अभी शायद 3 या 4 दिन हो गए जब वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, तो फिलहाल इन 3-4 दिनों की अपडेट दे देता हूँ। दरअसल अभी DSM में मेरा चल रहा है बाइनरी जो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और अगेन जो बाबर सर एक्सप्लेन करने का उनका तरीका है, बाबर सर का सच में अमेजिंग है। और वो जो बेसिक से उठाते हैं ना, मतलब वो सोचने वाली इंट्यूशन, तो उस आइडिया से थोड़ा अब ईजी लग रहा है। मतलब पहले जब बाइनरी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब तो बहुत टफ लगा था कि कैसे नोड में लेफ़्ट और राइट जा रहा है। अभी थोड़ा सही लग रहा है रिवाइज करते टाइम, तो ठीक है मतलब। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। और रही बात मर्ज स्टैक की, तो उसमें जो जनरेटिव एआई वाला प्रोजेक्ट चल रहा था वही है, पर वो प्रोजेक्ट अब थोड़ा वो वैसा लग रहा है कि अब बहुत दिनों से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। या तो इसमें दिक्कत ख़त्म ही नहीं हो रही है। जो जेमिनी एपीआई थी वो भी अब बार बार लोडेड आ रही है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो वो भी काम नहीं कर पा रहा, एपीआई को भी नहीं देख पा रहा मैं। तो उसमें इस वजह से प्रोजेक्ट में थोड़ी दिक्कत चली है। फ़िलहाल सर ने जैसा करवाया वैसे तो कर लिया, लेकिन मैं उसे चेक नहीं कर पा रहा, तो वैसा है। अभी थोड़ा बाकी है सर के अकॉर्डिंग, अंकुर सर के अकॉर्डिंग, पर ठीक है। मतलब शायद कल या परसों, मतलब 2-3 दिनों में फिनिश हो जाएगा। लेकिन जब तक वो एपीआई मेरी स्टार्ट नहीं होगी तब तक तो होगा नहीं। या तो मुझे पेड वाली लेनी पड़ेगी जेमिनी, फ्री वाले में तो हो नहीं रहा। फिर देखते हुए आगे देखेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर और कोड तो लगभग हो गया है, 3-4 दिन का बाकी, इसमें रिवाइज़ कर लूँगा उस प्रोजेक्ट को। आई थिंक हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, 5-6 दिन। तो अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद फिर फिनिश करने के बाद फिर ही दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, पहले नहीं करूँगा। और कल से मैंने कोशिश स्टार्ट की कि मेरी CSS काफ़ी वीक है, तो कल से मैं 1 घंटा CSS को दूंगा। जो हमारे वो सर है ना, प्रशांत सर, उन्होंने जो CSS का कोर्स चला रखा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है उसके, तो वो वैसा है। तो यही है, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं क्या हुआ। ये तो कल का है। अब कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल द सर मोरिस ट्रेवल्सल ये सब देखे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने रिवाइज़ किया उसी को आज, कि जो मोरिस ट्रेवर्सल होता है बाइनरी ट्री में वो कैसे होता है। और फिर एक बाइनरी ट्री को हम ये सिंपल लिंक लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखा। उसके बाद जब आपको प्री ऑर्डर दे रखा है तब आपको बाइनरी ट्री जनरेट करना है, वो क्वेश्चन। एंड सिमिलरली फॉर पोस्ट ऑर्डर, देन देखा कि अगर आपको इन ऑर्डर दे रखा है साथ में प्री ऑर्डर भी दे रखा है लेकिन उसमें नल को मार्क नहीं किया गया है, देन आपको बाइनरी जनरेट करना है वो। एंड सिमिलर विथ पोस्ट ऑर्डर आल्सो। देन एक क्वेश्चन ये कौन सा है, यही है वही, मैंने उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज और कर लिया। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सवाल कुछ वापस स्टार्ट किए, या फिर तो इनको मैंने पहले रिवाइज कर लिया था लेकिन इनका कोड नहीं लिखा था, उनका कोड लिखा आज मैंने। सबसेट सम प्रॉब्लम, उसका रिकर्सन डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला, और देन टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड दोनों। देन मिनिमम कॉइन के तो 2 सेट बनते हैं जिसमें आपको मिनिमम कॉइन रिटर्न करना होता है और नंबर ऑफ़ वेज रिटर्न करने होते हैं, वो दोनों उनके टेबुलेशन। फिर मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस, ऐसा और ऐसा ही है। ऐसे ही कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सवाल किए, कटिंग रोडो जैसे। और वेबडी में मैं बताऊँ आपको अगर, तो कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, शट डाउन कर दिया मैंने। ओके, सो वेबडी में ऐसा है कि प्रोजेक्ट से थोड़ा थक गया हूँ, तो पर स्विच नहीं कर सकता है। तो अभी 5 दिन है, शायद उसमें लग जाएगा टाइम, उसे रिवाइज़ भी करना है। पर हाँ, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने। मतलब मैंने रिएक्ट को, और रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हुक में तोड़ना, देन एपीआई का एक अलग फोल्डर क्रिएट करना और फीचर्स का अलग फोल्डर क्रिएट करना, उसमें पेजेस और कंपोनेंट को बांटना, ये चीज़ें जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री लेवल पे आती है वो अंकुर सर ने बताई है उस प्रोजेक्ट में, बहुत अच्छी है। मतलब मैंने जो रिएक्ट पढ़ा था उसमें ये सब नहीं बताया होता। रिएक्ट वैसे करना आता है, इंडस्ट्री लेवल पे फोल्डर बनाते हैं ताकि कोड मेंटेन हो सके। तो अंकुर सर वो बताते ना, तो वो बहुत अच्छी लर्निंग दी। तो रिएक्ट की वो लर्निंग, एंड देन वो बैकएंड की तो वो है ही मास्टर, तो उसमें भी वो जो स्ट्रक्चर होता है वो। और देन जो जेमिनी एपीआई है उसको इंटीग्रेट करना,
हालांकि उसमें बहुत दिक्कत आ रही है मतलब मेरे, क्योंकि पेड नहीं है। क्योंकि या तो जेमिनी मेरे को पेड वाला लेना पड़ेगा, उसके पैसे लगेंगे। पर फ्री वाला कभी कभी बिजी दे दे रहा है, कह रहा है अनअवेलेबल, तो इसलिए नहीं हो रहा। और स्ट्रक्चर आउटपुट वाली प्रॉब्लम गई नहीं है अभी तक। देन एक और प्रॉब्लम आ गई है कि पीडीएफ भी जनरेट करवानी है। तो ऐसा होता है कि पहले मेरे को एआई से एचटीएमएल क्रिएट करना है, देन पपेटर पैकेज का यूज़ करते हुए उस एचटीएमएल को मेरे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और देन मेरे को फ्रंट एंड में भेजना है बैकएंड के थ्रू। देन ये प्रोसेस अभी कोड करनी है मेरे को। तो ऐसा है करंट स्टेटस। और रही बात फिज़िकल हेल्थ की, तो फिज़िकल हेल्थ तो बहुत बेकार है। 2 दिन से मैंने एक्सरसाइज की नहीं है, क्योंकि परसों मेरी तबीयत ख़राब थी और कल ठीक थी, लेकिन कल नहीं की, और वैसे ही आज भी नहीं की, आज भी थोड़ा लेट ही उठा। तो ऐसा कल वापस करूँगा मैं। ओके, तो इतना हुआ है, देख लेते हैं बस। सो इतना था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।